डॉक्टर मोहन यादव आज धार, खरगोन, उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर मोहन यादव यहां पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करने वाले हैं। सीएम धार में परशुराम जयंती में शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव खरगोन लोकसभा की महेश्वर विधानसभा के मंडलेश्वर में जनसभा और रोड शो करेंगे और उसके बाद सीएम धार लोकसभा की धर्मपुरी विधानसभा के धामनोद में रोड शो करेंगे और फिर सीएम पहुंचेंगे उज्जैन। सीएम उज्जैन के नागदा में भी रोड शो में हिस्सा लेंगे और उसके बाद उज्जैन शहर में जनसभा और रोड शो में शामिल होंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये ताबड़तोड़ प्रचार धार, खरगोन और उज्जैन में, जहां वो तमाम जनसभाओं को संबोधित करते दिखेंगे, वहीं रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। धार, खरगोन, उज्जैन की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ तीनों ही लोकसभा सीटों पर। अगर बात करूं इस वक्त के प्रत्याशी की तो सावित्री ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने धार से उम्मीदवार बनाया है। खरगोन से मौजूदा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल पर एक और बार विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं उज्जैन से अनिल फिरोजिया चुनावी मैदान में है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक। विवेक, आज भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ दौरे पर हैं, ऐसे में क्या कहता है धार, खरगोन और उज्जैन का समीकरण? अंजलि, एक समझने वाली बात यह है कि फोर्थ फेज का इलेक्शन होने जा रहा है और इस बीच में मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और 6 कैबिनेट के मंत्रियों की साख दांव पर है और मुख्यमंत्री खुद पिछले 3 दिनों से कैंप कर रहे हैं और अब तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में वो पहुंच गए हैं। कल भी देखा गया कि रोड शो उनका 61 किलो का रोड शो, मेगा रोड शो देखने के लिए मिला और आज धार के धर्मपुरी से लेकर उज्जैन होते हुए और इसके अलावा सबसे पहली वो शुरुआत करेंगे धार के महू के जाना पाव से, जहाँ पे भगवान परशुराम की जन्म स्थली है, वहां पे मोहन यादव पहुंचेंगे और वहां पे पूजा पाठ के बाद खरगोन के लिए रवाना होंगे। खरगोन में मंडलेश्वर में उनकी सभा होगी और महेश्वर भी वो जाएंगे और इसके बाद धर्मपुरी वापस आएंगे। धर्मपुरी में भी रोड शो रहेगा। इसके बाद उज्जैन चले जाएंगे। उज्जैन में मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं और यहाँ पे बीजेपी ने अनिल फिरोजिया को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने मौजूदा विधायक महेश परमार को टिकट दिया है। ऐसे में दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। तो ये कहना गलत नहीं है कि मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम के इलाके में जब फोर्थ फेज में इलेक्शन हो तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है और ऐसे में जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने की भी बात हो तो लेकिन हम बात कर रहे थे समीकरण की। देखिए, उज्जैन का समझ आता है, लेकिन धार और खरगोन में अगर विधानसभा चुनाव में देख लिया जाए तो ज्यादा विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है धार और खरगोन में। अंजलि, ये बात सही है। धार से ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी आते हैं और उमंग सिंगार भी धार लोकसभा सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो सके। इसके लिए लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से जीतू पटवारी भी लगातार खरगोन और धार दिमाड़ के आसपास के दौरे में है। यानी दोनों ही दलों के जो तमाम नेता हैं वो उनका जो पूरा फोकस है वो मालवा और निवाड़ में है। और 2023 की तुलना में की जाए बात तो खरगोन और धार ये 2 लोकसभा विधानसभा सीटें क्षेत्र थे जहां पे कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिला था। तो ऐसे में कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, बीजेपी को एक अपनी पैठ बनानी है क्योंकि आदिवासी वोटर हमेशा कांग्रेस का ही रहा है और हमेशा आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है, या तो टंटिया मामा भील के जरिए हो या फिर किसी और योजना के जरिए हो। लेकिन एक बड़ी बात है कि पिछले जो 3 से 4 बार लोक विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को सबसे कम वहां से वोट मिलते हैं। आदिवासी जो क्षेत्र है वो यादव का जो फोकस है वो इन तमाम सीटों पर है। चौथे चरण की सीटों पर पूरी ताकत झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। देखिए, चौथे चरण का मतदान तो होना है 13 मई को, लेकिन तीसरे चरण के मतदान में बैतूल में मतदान हो चुका था, लेकिन वहां पर रीपोलिंग आज की जाएगी। बैतूल लोकसभा में आज पुनर्मतदान हो रहा है। 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। बैतूल में आपको मैं बता दूं कि 7 मई को मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान दल को लेकर आ रही बस में आग लगने की वजह से 4 मतदान केंद्र की ईवीएम जल गई थी, जिसके बाद इन 4 जगहों पर फिर से मतदान करवाया जा रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। मतदाताओं के बाएं हाथ की उंगली में स्याही लगाई जाने की ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, बैतूल के 4 पोलिंग बूथ्स पर आज रीपोलिंग होनी है क्योंकि वहां पर दुर्घटना हो गई थी, ईवीएम मशीनें जल गई थी। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा था कि
कि 10 मई को वहां पर रीपोलिंग करवाई जाएगी। और अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं शंकर राय। शंकर, रीपोलिंग चल रही है बैतूल में, ऐसे में क्या कुछ ग्राउंड का माहौल है? क्या मतदाता पहुंच रहे हैं उतनी ही संख्या में? देखिए अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि 7 मई को बैतूल में तीसरे चरण का चुनाव होना था और चुनाव संपन्न होने के बाद ये जो 4 गांव में जहां भी वर्तमान समय में रीपोलिंग हो रही है, वहां पर जब मतदाता जो मतदान टीम थी वो ईवीएम मशीन लेकर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुई थी, उसी दौरान बस में आगजनी की घटना घट गई थी, जिसके कारण वो ईवीएम मशीन जल गई थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने आज दोबारा यहाँ पर रीपोलिंग करने का फैसला लिया था, जिसके तहत आज यहाँ पर रीपोलिंग हो रही है और सभी लोग जो ग्रामीण मतदाता है वो निरंतर पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान कर रहे हैं और काफी उत्साह भी यहाँ पर देखा जा रहा है। जी, अच्छी खबर है ये कि उत्साह बरकरार है। ऐसे में यही उम्मीद जताई जा सकती है कि आज भी मतदाता पहुंचेंगे और इस रीपोलिंग को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। देखिए, भोपाल से जुड़ी एक खबर मिल रही है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में स्थित पंत नगर में एक मकान में पुलिस ने रेड की है। यहां से बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस को कारोबारी के हवाला कारोबार से जुड़े होने का संदेह है। फिलहाल पुलिस बरामद रकम की गिनती में जुटी है। डीसीपी प्रियंका शुक्ला से बातचीत की। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कैलाश खत्री पंत नगर अशोका गार्डन में खुद के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। वो जहांगीराबाद में दुकान का संचालन करते हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कारोबारी के घर में बड़ी संख्या में कैश रखा है। आचार संहिता के चलते उनके घर पर दबिश दी गई और जहां से पुलिस को बड़ी संख्या में पुराने फटे और कटे नोटों के साथ नए नोट भी मिले हैं। इन नोटों में 5 रुपए के नोटों से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की गड्डियां शामिल हैं। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं केदारनाथ धाम, जहां पर मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देखिए। आज जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पे उमड़ी है। कुछ ही देर में कपाट खोल दिए जाएंगे और 6 महीने का इंतजार जो श्रद्धालुओं का है वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु वहां मौजूद है। पारा 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच में वहां पर रहता है, लेकिन इस बीच भी श्रद्धालुओं की भक्ति में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। तस्वीरें बता रही हैं। भीड़ देखिए आप, कुछ ही मिनटों में अब कपाट खोल दिए जाएंगे केदारनाथ धाम के। ऐसे में उसके बाद श्रद्धालु दर्शन, पूजन, अर्चन कर सकेंगे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों से सजाया गया है। भक्तों के नारों से गूंज रहा है बाबा का दरबार। केदारनाथ में बाबा का दरबार अब खुलने ही वाला है और ऐसे में अब श्रद्धालु यहाँ पर जो मौजूद हैं वो दर्शन कर सकेंगे। देखिए, जब कपाट खुलेंगे तो हम फिर से ले चलेंगे आपको केदारनाथ, लेकिन इस वक्त भोपाल से एक खबर मिल रही है। भोपाल में निगम आयुक्त ने डीजल चोरी करते 2 कर्मियों को पकड़ा है। इन दोनों ही निगम कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में डीजल चोरी का मामला भी थाने में दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बैरागढ़ कचरा स्टेशन पर निगम कर्मी डीजल की चोरी कर रहे थे, जहां आयुक्त हरेंद्र नारायण सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें कर्मचारी डीजल चोरी करते हुए दिखाई दिए और अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को भयमुक्त और स्वतंत्र होकर मतदान करने को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी में शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को भयमुक्त, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त मतदान करने का आह्वान किया। आपको बता दूं, उज्जैन में 4थे चरण के तहत वोटिंग होनी है। 13 मई को यहां मतदान होगा और उससे पहले पुलिस कर्मियों का सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ यहां पर ये फ्लैग मार्च लोगों को भयमुक्त, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त मतदान करने का आह्वान किया पुलिस ने इस फ्लैग मार्च के जरिए।
चलते। देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार में अब तक कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं में भी वो नदारद रहे। कमलनाथ को लेकर बीजेपी जहां चुटकी ले रही है, तो कांग्रेस उनके चुनाव प्रचार न करने के मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में है। देखिए रिपोर्ट इस पर। कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। ऐसे में नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रचार में जुट जाना लाजमी है। पर ऐसे में अगर किसी पार्टी का कोई दिग्गज नेता या स्टार प्रचारक इस महापर्व में नजर न आए, अपनी भूमिका न निभाए और जनता के बीच से नदारद रहे, तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक कमलनाथ इस पूरे चुनाव प्रचार से दूरी बनाते दिखे। आलम ये रहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सभाओं से भी वो नदारद नजर आए। ऐसे में बीजेपी भी कमलनाथ की गैर हाजिरी पर चुटकी लेती हुई नजर आई। कमलनाथ के प्रचार में न दिखने पर कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। ऐसा है कि वो थोड़े से आराम वाले आदमी हैं। इतनी धूप में निकले तो उनकी चमड़े का रंग बदल जाए, तो ये अंतर है कांग्रेस के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। अब जब कमलनाथ की गैर हाजिरी पर सवाल खड़े हुए, तो कांग्रेस को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने मोर्चा संभालते हुए कमलनाथ का बचाव किया। पूरी तरह से सक्रिय हैं कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा का चुनाव वो जीत रहे हैं। जिस शक्ति और क्षमताओं के साथ उन्होंने इतने दबाव के बीच में चुनाव लड़ा है और उसके बाद वो जीत रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव के बाद उन्होंने बालाघाट, बैतूल और होशंगाबाद सीट पर प्रचार किया है। कौन कह रहा है कि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं? भले ही बीजेपी हमलावर हो और कांग्रेस इस सब का बचाव करती नजर आ रही हो, पर ऐसे में कमलनाथ के चुनाव प्रचार से नदारद रहने पर जब वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती से उनकी राय जानी, तो उनका कहना था, देखिए, जब कोई नेता अपना अस्तित्व मतलब संकट में देखता है और दूसरी बात उसके चेहरे का जो तेज है वो कम हो जाता है, तो वो थोड़ा इधर उधर मतलब सार्वजनिक जगह से जाने में बचता है। कमलनाथ के साथ दो चीज़ें हुई है कि एक तो उनसे बिना इस्तीफा लिए जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, तो तभी से वे परेशान थे। उसके बाद उनको झटके पर झटके लगते गए। उनके जितने भी समर्थक मध्य प्रदेश कांग्रेस में थे वे पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब कमलनाथ किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने में या किसी प्रचार में जाने से किस मुंह से कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे? एक बात तो साफ है, कमलनाथ के पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा देने से पहले ही जीतू पटवारी को प्रदेशाध्यक्ष बनाना और विधानसभा के परिणामों के बाद कमलनाथ को एक के बाद एक झटके लगते रहना, मसलन उनके करीबी नेताओं का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाना भी उनकी दूरी का एक खास कारण है। इसके साथ ही कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों और घटनाक्रमों के बाद गांधी परिवार से उनकी दूरी बढ़ती ही गई और यही कारण रहा कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के प्रचार के लिए दिल्ली से किसी बड़े नेता की आमद होती नहीं दिखी। ऐसे में चुनावी प्रचार में कमलनाथ का नदारद रहना और उनकी सक्रियता का कम होना लाजमी ही था। जब से मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान जीतू पटवारी के हाथों में आई है, तब से ही कमलनाथ की सक्रियता मध्य प्रदेश की राजनीति में कम हो गई है। चाहे कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो या कांग्रेस की कोई बड़ी रैली, कमलनाथ कहीं पर भी ज़्यादा नजर नहीं आए। यहाँ तक कि खुद राहुल और प्रियंका गांधी की रैलियों में भी कमलनाथ नजर नहीं आए। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी कमलनाथ की सक्रियता के कम होने का खामियाजा कांग्रेस को कितना उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। देखिए, चौथे चरण में इंदौर में चुनाव होना, ऐसे में इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। भजन संध्या में शंकर लालवानी जमकर थिरकते नजर आए। उनके साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी नाचते दिख रहे हैं। शंकर लालवानी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मस्त मौला अंदाज में भजन संध्या में ये नाचती हुई तस्वीर बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी की। देखिए, चौथे चरण में वहां मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस तो अक्षय बम फूट ही चुका है। कांग्रेस की तरफ से अब नोटा का समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है शंकर लालवानी और इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। ये भजन संध्या की शाम और शंकर लालवानी जमकर थिरकते नजर आए। उनके साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी नाचते दिख रहे हैं और शंकर लालवानी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
अगली खबर पन्ना से। पन्ना में बेमौसम बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। प्रशासन ने इसका कोई इंतजाम नहीं किया था, लिहाजा खुले में रखा गेहूं बर्बाद हो गया। प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि गेहूं खरीदी के बाद इन फसलों को सीधे गोदाम में पहुंचा दिया जाए, लेकिन पन्ना जिले में प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। पन्ना जिले के सिमरिया क्षेत्र में ओलावृष्टि और पानी के साथ तेज हवाएं चली, जिसमें गोदाम के बाहर रखे हजारों क्विंटल गेहूं भीग कर बर्बाद हो गए। तमाम निर्देश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दे रखे हैं और साथ ही साथ प्रशासन भी देता रहता है कि गोदाम में इनको शिफ्ट करवाया जाए, लेकिन पन्ना में सारे निर्देशों की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर। पन्ना में बेमौसम बारिश से हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया।